आज से एक बड़े युग की शुरुआत हुई अमेरिका में, ठीक है, और वो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का युग, ठीक है। पहली ब्याज दर बढ़ी है और सबको आपको डराते हैं ब्याज दरें बढ़ रही है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम भी डराएंगे, जब सब डरा रहे हैं तो हम क्यों ना डराएं, लेकिन हमारे डराने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसे ही नहीं बोल बोल के नहीं, डेटा के साथ। पहले डेटा देखिए, रिसर्च देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से आपको डरना है या कॉन्फिडेंट होना है। बराबर है? तो जैन साहब तैयार है आप? ये बिल्कुल। हाँ, देखिए इसमें अब तक आमतौर पर हमारी जो धारणा है, सब लोग यही मान के चलते हैं, जैन साहब भी यही मान के चलते हैं, बाकी लोग भी मान के चलते हैं, ब्याज दरें बढ़ने वाला मामला है तो हमें डरना चाहिए, गड़बड़ हो सकता है मामला, करेक्ट। लेकिन डेटा कुछ और अलग कह रहा है। अच्छा। तो हमने एक स्पेशल रिसर्च बनाई है, बना के रखी थी, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। तो आइए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। पिछली 4 बार जब जब भी ऐसा हुआ है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब अमेरिका के बाजारों का क्या हाल रहा और हमारे बाजारों का क्या हाल रहा, इस पर एक विशेष रिसर्च हमारी पूरी टीम ने तैयार की है। कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। कुशल बताइए, पहले डाउ का बताएंगे या पहले निफ्टी का बताएंगे? पहले डाउ का बताइए। अमेरिका में इंक्रीज हुआ है, अमेरिका में रेट इंक्रीज, तो अमेरिका में रेट बढ़ने के बाद ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत, पहली जब हाइक आती है उसके बाद डाउ का प्रदर्शन कैसा रहता है? 100% कॉन्फिडेंस के साथ अनिल जी हम कह सकते हैं कि यहां पर आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता हुआ नजर आएगा जब भी ब्याज दरें बढ़ी है अमेरिका में। इनफैक्ट एक लंबे अंतराल के बाद अभी भी हमने देखा कि दिसंबर 2018 के बाद ये जो रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट्स का किया गया है, इसी ट्रेंड को हमने बैकडेट जाकर अपनी रिसर्च की है और 1995 ऑनवर्ड्स जो है जो भी ट्रेंड्स बनते हुए दिखे हैं, 4 इंस्टेंसेस जैसे कि अनिल जी आपको बता रहे थे, यहां पर जो 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक, फर्स्ट हाइक, क्योंकि हमने इसके पहले के जो ट्रेंड्स देखे हैं यानी कि 95 से लेकर अब तक के जिस तरह का यहां पर ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे आपको डेफिनेटली काफी पॉजिटिविटी मिलती हुई दिखेगी। सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो डाउ जोन्स की बात हम करें तो 95 से लेकर अब तक 4 बारी ये रेट हाइक्स 25 बेसिस पॉइंट्स के हुए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले अगर आप रेट हाइक की बात करें, जो पहले रेट हाइक की हम बात कर रहे हैं वो तब हो रहा है या तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था इंटरेस्ट रेट या फिर स्टैग्नेंट था। उसके बाद जो रेट हाइक्स हुए हैं उस डेटा को हमने एनालाइज किया है। तो 4 बारी जो हमने एनालिसिस किया है उसमें डाउ जोन्स आप देखिए अगले 3 महीनों में 4 में से 3 बारी यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। तो ये तो हो गई डराने वाली बात, पर उसके बाद किस तरह की तेजी बनी है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। अगले 6 महीनों में हर बार डाउ जोन्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इनफैक्ट आंकड़ों को अगर आप देखें तो औसतन 6 महीनों में पिछले 4 इंस्टेंसेस में 97, 99, 2004 और 2015 में अगर आप कुल मिलाकर औसतन रिटर्न देखेंगे तो 6.5% के गेन्स यहां पर बनते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अगले 12 महीनों की अगर आप बात करें तो यहां पर औसतन रिटर्न और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है और 7.7% का यहां पर यह रिटर्न आ रहा है। तो डाउ जोन्स के हिसाब से आप देखेंगे तो तीनों बारी यानी कि 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने में जो पिछले हिस्टोरिकल 4 ट्रेंड्स बने हैं उसमें आपको एवरेज, ऑन एन एवरेज पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं और 6 महीने और 12 महीने में तो 6% से लेकर 8% तक के रिटर्न्स आपको मिलते हुए दिखे हैं। तो ये तो हो गई डाउ जोन्स की बात अनिल जी। तो डाउ जोन्स में आप बोलोगे 3 महीने का मामला गड़बड़ है, 3 महीने का मामला फ्लैट है, तो अगले 2-3 महीने मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद बन सके, लेकिन 6 महीनों में मामले में चारों के चारों बार बढ़ा है। 6 महीने में चारों के चारों बार बढ़ा है, करेक्ट। हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि जिन लेवल पर आज डाउ है वहां से आपको तेजी दिखेगी। कम दिखे ज्यादा दिखे वो एक अलग बात है, लेकिन दिखेगी। तो आपने 3 और 6 महीने का व्यू निकाला। हाँ, 12 महीने का भी व्यू है सर। हाँ। वहां पर भी औसतन अगर आप देखेंगे 12 मंथ्स को कंसोलिडेट करेंगे तो एवरेज 7.5% का रिटर्न्स वहां पर भी आ रहे हैं। 12 महीने में 4 में से 4 बार बढ़ा है। 12 महीने में 2 बारी घटा है और 2 बारी बढ़ा है, और जो बढ़ा है वो काफी सिग्निफिकेंट अगर बढ़ेगा तो मोटा ही बढ़ेगा। करेक्ट, ओके। तो 12 महीनों में ये चीज है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी गिरावट का डर तो नहीं है ब्याज दरें बढ़ने के बाद। अब कितना बढ़ता है यही देखना। करेक्ट। डाउ हमें क्या फर्क पड़ता है? डाउ तो हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है? निफ्टी का बताओ। पहले निफ्टी का 3 महीने का बताओ कि जिस दिन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है उसके 3 महीने के बाद तक निफ्टी में किस तरह के मूव आते हैं। सर एक पते की बात बताता हूँ, निफ्टी में अगर आप डाउ जोन्स से कंपेयर करेंगे तो 12 महीनों में जो रिटर्न है ना 7.5% तक का औसतन, निफ्टी में वो औसतन रिटर्न 9% का है 3 महीनों में।
नहीं, लेकिन उसमें एक चीज और है, एक साल कोई बड़ा एक्सेप्शनल साल रहा है, मैंने पूरी रिसर्च देखी पढ़ी है, तो एक्सेप्शनल साल को निकाल दें जिसमें एक साल में बहुत तगड़ा रिटर्न आया है 16% का, ये देखो है ना, करेक्ट। हाँ, अगर वो आप निकाल दो तो फिर एवरेज रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अच्छी बात ये कि रिटर्न पॉजिटिव है, 4 में से 3 बार पॉजिटिव आ रहे हैं, 4 में से 3 बार पॉजिटिव आ रहे हैं। इनफैक्ट हमने निफ्टी में 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का एनालिसिस किया है, उसमें चारों इंस्टेंसेस में केवल एक बार ही नेगेटिव रिटर्न आया 3.2, वो भी 3 महीने वाले में, वो भी 3 महीने वाले में। तो भाइयों समझिए, जिस दिन अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है उसके 3 महीने बाद निफ्टी में 4 में से 3 बार रिटर्न पॉजिटिव आया, तो यानी कि यहां से आपको 17,000 के लेवल से निफ्टी ऊपर दिखेगा, इसकी संभावना पूरी है। 6 महीने अगर व्यू आपका है तो चारों बार पॉजिटिव है, 12 महीने, 1 साल का आपका व्यू है तो चारों बार पॉजिटिव है। करेक्ट। तो मतलब ब्याज दरें बढ़ने के बाद जो एक आमतौर पर धारणा है कि इमर्जिंग मार्केट्स खराब करेंगे, हमारे बाजार खराब करेंगे, ये नहीं है, उल्टा है। हमारे बाजारों ने अमेरिकी बाजारों को आउट परफॉर्म किया। क्यों किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे बाजार पहले अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। जैसे ब्याज दरें बढ़ने का खतरा होता है तो पहले ही इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय बाजारों में देखा ना आपने कितना बेचा है, अब क्या बेचेंगे, है तो होगा तो बेचेंगे ना, है ना, कितना बेचेंगे। सो बिकवाली हो चुकी है, जब बिकवाली हो चुकी होती है तब ब्याज दरें बढ़ती है तो ये रिटर्न आते हैं। तो 3 महीने का आपने ये रिटर्न निकाला, 6 महीने वाले रिटर्न बताइए किस तरह के एवरेज रिटर्न आते हैं? 6 महीने का औसतन रिटर्न तो 14% का बन रहा है सर, 14%। 14%, 17,000 से 14% नया हाई बना दोगे आप तो, बहुत ही बड़ा। वाह। और 12 महीने का? 12 महीने में 16% हो गया है, और 2004 की बात करें तो 32% का रिटर्न आया। माय गॉड। तो एक 2004 को अगर एक्सेप्शनली अलग भी रख दें तो 5 से 20% तक की रेंज, 5 से 20%, करेक्ट। अब 5% भी बढ़ गया तो 18,000 तो हो गया हमारा आराम से, हम तो उसमें ही खुश हैं। हाँ। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी इस रिसर्च पर आपकी भी और जैन साहब की भी चाहिए मुझे। जैन साहब पहले आप बताएं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी रिसर्च लेके आए हैं। इनफैक्ट ये मैंने पहले भी पढ़ा था कुछ कि जैसे भी रेट्स बढ़ते हैं तो उससे और ग्रोथ मोमेंटम बढ़ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ब्याज पे नहीं ले रखे हैं वो कंपनियों को भी फायदा मिलता है। और जिस तरीके से अभी फेड ने बढ़ाया कल, और हालांकि 7 इंस्टेंसेस है तो देखना कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, बट थोड़ा सा वो हॉकिश मुझे लगा। बट जिस तरीके से अब यूक्रेन और रशिया का ट्रूस होने की बात चल रही है, एफआईआईज ने पहली बार कल बाइंग शुरू की है कितने दिनों बाद, और अब रिजल्ट्स भी आने वाले क्वार्टर्स में, तो हालांकि फिंगर्स क्रॉस्ड 3 महीना 6 महीना सर्टेनली लगता है कि टफ रहेगा, बट फिर भी जिस तरीके से सारे एवरेजेस को, आज गैप अप के साथ कल गैप अप खुला, आज गैप अप खुला, तो बहुत मोमेंटम स्ट्रांग है। तो काफी दिनों से हम तो 15,800-900 से बोलते ही आ रहे हैं, 700 से, कि बाय अब करना चाहिए, और 16,700-800 एक अच्छा 200 डेमा का सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि वो जल्दी से तोड़ेगा नहीं। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, क्वालिटी स्टॉक्स हम बताएंगे, और आज रंगबढ़ से धनबढ़ से उसमें भी मैं हूं स्पेशल शो में, वहां पे भी कुछ स्टॉक्स बताएंगे, और ओवरऑल सारे पैनलिस्ट सब बताती हैं। तो मुझे लगता है कि बाइंग का समय है, बहुत अच्छी रिसर्च चाहिए, और बाय ऑन डिप्स को बिल्कुल छोड़े नहीं, एंड क्वालिटी स्टॉक्स। ओके, क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ कर रखें, छोड़े ना, ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से। और इस रिसर्च पर कुणाल जी की भी विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं। सबसे बड़ी बात जो ये डर है कि बाजार में बड़ी गिरावट आएगी अनिल जी, इसके बाद वो डर खत्म हो गया अनिल जी। 3 महीने बाद बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया बात है अनिल जी, लेकिन कम से कम जो रूल आउट हो गया है वो है कि इसके बाद गिरावट आती है। तो अनिल जी जो सबसे बड़ा टेकअवे है इस रिसर्च का वो ये है कि फेड के इंटरेस्ट रेट राइज के बाद बाजार गिरता है, ये जो अवधारणा है पूरी तरह भंग हो गई अनिल जी। तो आज अनिल जी ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है अनिल जी। बढ़िया। और इसी पर एक बार वो जो नारा लगाया था कुणाल जी, इन्होंने अपने सुमित जी ने, उनसे भी पूछा जाए। और जब तक मैं सुमित जी से ये नारे के बारे में पूछूं और बसंत साहब से बात करूं, तब तक कुणाल जी जरा चेक करके आ जाइए, अपना ही वाला है कोई पास पड़ोस वाला है। जरा पीछे से बंसल जी अपना ही है ना जी। तो फिर आप एक ब्रेक ले लीजिए, जरा संभाल के आइए। आवाज तो कुणाल जी टाइप की लगी थी कि अगर कुणाल जी बच्चे होते और बचपन में कुणाल जी की भी आवाज ऐसी आई हुई होगी, ऐसा जो कोरिलेट करके हम देख रहे थे। अच्छा लगता है। देखो अभी भी यार, जिनके घरों में बच्चों की किलकारियां है वही तो मजा है, वही तो मजा है। तो देखो कौन कह रहा है। तो चलिए आइए करते हैं।